बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। ये वही स्टोरी है कल जिसका हमने जिक्र किया था और हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर ये क्योंकि अब तो मैंने जाहिर सी बात है तफसील से उसकी तैयारी कर ली है और ये लेटर जो है जिसकी कॉपी हम आपको अभी दिखाएंगे, मैं पढ़ के भी बताऊंगी आपको एकेडमिक्स के साथ क्या हो रहा है, यानी कि वैसे ही लिटरेसी रेट हमारे मुल्क में क्या है, एजुकेशन पे कितना स्पेंड किया जाता है, ये तो बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन दुनिया में हमारे चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में जिनका एक नाम है, जो पाकिस्तान का वकार है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है और उन टीचिंग फैसिलिटीज़ से ऐसे ऐसे डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं नाज़रीन, जो फिर पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अमेरिका में और बरतानिया में और दीगर ममालिक में जाके अपना नाम रोशन करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं और टॉप डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। मैं कहानी का आगाज़ बिल्कुल शॉर्ट यहाँ से करना चाहूँगी, उसके बाद हम इस पर कुछ बहस करेंगे। इसमें दो तीन पहलू हैं। एक तो इंसाफ की धज्जियाँ, मेरिट को बाईपास करना जो एक मजाक बन चुका है इस मुल्क में, लेकिन इतने बड़े लेवल पर मेरिट को बाईपास करना, डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का, मेडिकल जो अलुमना है उनका, उसके अलावा दीगर बोर्ड्स का एहतजाज, अगर ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया, बिकॉज अभी तक तो देखें जो सियासी जो मदाखलत है ना किसी पार्टी की, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर आपने इन जगहों को भी अब अपनी सियासत की नज़र करना है और इसके साथ साथ दूसरे लोग भी इसकी लपेट में आ रहे हैं, तो फिर इसका फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं पता। मामलात नाज़रीन यहाँ से शुरू हुए कि वाइस चांसलर जो है उनको एक्टिंग वाइस चांसलर के तौर पर, बल्कि यहाँ से शुरू हुए डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के मामलात ख़राब, जब वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी रेकमेंड हुए बोर्ड पर, मेरिट पर, लेकिन इसको बाईपास किया गया। गवर्नर इशरत लिबाद ने अपॉइंट कर दिया यहाँ प्रोफेसर नौशाद को। कोर्ट में मामलात चल रहे थे, कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ और ये कहा गया कि भाई ये शख्स को किस तरह लगाया गया है। 5 मेंबर कमेटी बनी और कहा कि आप सर्च करें कि जी ये अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे ये फाइंड आउट किया गया, उस वक्त इनको हटा दिया गया। फिर एक समरी बनी, डॉक्टर सईद अगेन ऑन टॉप नजर आए, डॉक्टर सईद कुरैशी। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने समरी साइन कर दी, गवर्नर हाउस भिजवा दी। गवर्नर हाउस में इसको एक दफा फिर बाईपास किया गया और वहां पर एक्टिंग वाइस चांसलर मिस्टर मसूद हमीद साहब को लगा दिया गया। वो अब तक एक्टिंग वाइस चांसलर है। हम एक वाइस चांसलर को नहीं तैनात कर सके प्रॉपर्ली, रीजन बीइंग सियासत। अब यहाँ पे दोबारा नाज़रीन मामलात इस तरह खराब होते हैं। ये इशू तो चल ही रहा था, लेकिन अब मार्च से ये इशू एकदम फिर तूल पकड़ता है, जब डाउ मेडिकल के इसी इशू में चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के भाई डॉक्टर खावर सईद जमाली साहब को डाउ मेडिकल कॉलेज के प्रो वाइस चांसलर लगा दिया जाता है। यूनियंस एहतजाज करना शुरू हो जाती हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि गवर्नर साहब इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि सेक्रेटरी जो है यूनिवर्सिटीज़ के, उनको सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने रिमूव कर दिया, उनको हटा ही दिया, उनको फारिग कर दिया। उनको कहा भाई आप तो चले जाओ, क्योंकि आपने एक बयान दिया था, ये बयान मैं कल आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीवीसी इज़ लॉफुल, लेकिन डॉक्टर जमाली की प्रमोशन प्रोफेसर ड्यू टू सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द गवर्नर हाउस। अब समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि आखिर डॉक्टर इशरत लिबाद जो इस सूबे के मेरे ख्याल से कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के गवर्नर होंगे, उनका क्या एक इंटरेस्ट हो सकता है यूनिवर्सिटी में अपना चांसलर तैनात करना, एक टीचिंग यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद करना। और फिर दूसरी बात ये कि मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बिला वजह बदनाम करना, क्योंकि जिसके लिए आपने मेरिट और रूल्स को बेंड किया गया है वो उनका भाई है। ये एप्लीकेशन जो अब लिखी है, इस खत का मैं मतन पढ़ देती हूँ। टेक्निकली क्या है मामला तो मेरे गेस्ट आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन नाज़रीन ये एक खत लिखा है 17 मार्च 2016 को। इसमें एक्सेलेंसी यानी कि गवर्नर हाउस को ये खत भेजा गया है और इसकी जो कॉपीज़ है वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स, वो ज़रा होश के नाखिल लें और इस खत को पढ़ें अगर आपने कई फाइलों में दबाया हुआ है। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब आपके पास ये खत पड़ा हुआ है, हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपके पास, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपके पास, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपके पास, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद आपके पास, सदर मुमलिकत पाकिस्तान के आपके पास, प्रेसिडेंट PMDC इस्लामाबाद, ऑल वाइस चांसलर्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज उनके पास, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद
कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स कमीशन, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। मीनिंग ये कितना ही एक इंपॉर्टेंट इशू होगा। कहना यह है कि जो चीफ जस्टिस के भाई हैं वो ये सीट डिजर्व नहीं करते बिकॉज उनकी कैडर ट्रांसफर हुई है, यानी कि वो किसी एक्स वाई डिपार्टमेंट में थे और इनको फिर लम्स जामशोरों में लगा दिया गया था। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों, वहां डॉक्टर्स ने बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी आप किस बेसिस पे इसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दिए चले जा रहे हैं। एक टीचिंग हॉस्पिटल है ना, इन्होंने कोई रिसर्च सबमिट की है ना, ये टीचर है, पहले इनको असिस्टेंट लगाया, फिर आपने एसोसिएट लगाया, अब आपने प्रोफेसर, आपने प्रो वाइस चांसलर लगा दिया, वो भी डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जहां लोगों की 20-20 साल की जो हिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग है, टेक्निकल फैसिलिटी सब इस पर है। ये इसी तरह है कि फौज में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आर्टिलरी से, आर्मर्ड कोर्स से या एफएफ इस तरह के इदारों से बनता है। तब आप फॉर एग्जांपल कैमरामैन को उठा लें या किसी को उठा लें और आप कहें जी आपने रिसर्च करनी है, और आप रिसर्च नहीं करनी, आप पूरे चैनल के न्यूज के रिसर्च के हेड है, चाहे उसे पता ही ना हो कि रिसर्च और हेड कैसे होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें चीफ जस्टिस का नाम आ रहा है, गवर्नर का नाम आ रहा है और चीफ मिनिस्टर सिंध का भी आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक सोर्स ने ये बताया है कि ये साहब जो प्रो वाइस चांसलर खुद ख्वाहिश पर बने हैं बकौल इनके, और चीफ मिनिस्टर ने इनकी समरी साइन की है, ये जुमेरात और जुम्मे की रात दुबई गए थे। क्या मामलात हो सकते हैं, बात करते हैं नाज़रीन। 2 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस ब्रेक के बाद।